उस तरीके से काम नहीं हुआ है अभी तक पर्यटन के क्षेत्र में, और खासकर आपके बस्तर क्षेत्र में तो और भी काफ़ी संभावना है। कुटुंब सर केव है, एक से जो ऐसे भी केव है जो देखे नहीं गए, तो पर्यटन के क्षेत्र में क्या आपकी योजना है? बिल्कुल आपने सही कहा। और बस्तर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत से स्थान है जहाँ पर हम टूरिज्म हम लोग काम करें। और अभी दो एक दिन में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इसकी बैठक भी हुई। और आप तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जगह पे हमको मैं खुद भी नहीं गया क्योंकि वो क्षेत्र पूरा नक्सल से प्रभावित रहा है। वहाँ पर अब तो निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब वो भी खत्म हो रहा है। और पर्यटन की अपार संभावना है। हमारा दूरमरास जिसको विश्व के 20 साहसिक पर्यटन स्थलों में स्थान मिला है और लोग वहाँ पर जा रहे हैं। कांगेर घाटी जो है यूनेस्को में अपना स्थान केव्स भी हैं, केव्स भी बहुत सारे ऐसे केव्स हैं, हरदावाड़ा है, ऐसे बहुत सारे जगह। तो उन क्षेत्रों को वन के साथ कैसे हम डेवलप कर सकें और हमारा इकोसिस्टम भी अच्छा रहे और पर्यटन के दृष्टि से भी हमारे यहाँ पर लोग आ सकें, इसलिए हमारी कोशिश भी है और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसको अभी आपने रेती चोरी करने के लिए मजबूर है, खुदियाँ चल रही है। आप गरीब कल्याण की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास में नानों का डाटा बताएंगे कितने गरीब घर हैं यहाँ, कितने प्रधानमंत्री आवास वसूलित हुआ है। कल इस पे अभी लोगों के लिए रेत के लिए जो नीति बन रही है उस नीति के तहत तो दिया जाएगा के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री आवास तो 5 साल से नहीं बना। बोला वही तो मैंने कहा कि 5 साल से कैसा सेवा कैसा होगा। अरे बात अगर सेवा की हुई है तो जिला मजबूत है तो राज्य मजबूत होगा, और राज्य मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। आप ये सोचिए, कल्पना तो करिए एक बार कि आप आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक के इलाज के लिए प्रावधान कर रहे हैं। कभी आप चलिए ग्रामीण क्षेत्र में कि आयुष्मान योजना के तहत में पहले हम अपने घर की जमीन बेच दिया करते थे। सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। पहले हम अपनी जमीन बेच दिया करते थे, हम अपने जेवर तक बेच के चलते हैं इलाज कराते। आज वो स्थिति नहीं है। आज यदि प्रधानमंत्री आवास के लिए भी यदि बात करें या फिर हमारे जितनी भी योजना है उसमें जो प्रावधान किया गया है वो माननीय नरेंद्र मोदी के साथ। नांगों का आंकड़ा बता दीजिए कि कितने यहाँ गरीब हैं। आप जिले का आप वो जिले का आंकड़ा आप बाद में ले लीजिएगा, मिल जाएगा। आप राष्ट्रीय इसी पे लास्ट एक सवाल प्रधानमंत्री आवास की बात आती है, प्रधानमंत्री आवास उसके पास गवर्नमेंट तो रुका, बहुत तेजी से काम हो रहा है, लेकिन रेत आ गई। देखिए कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, जो भी काम अवैध होगा उसकी कार्रवाई। इसी पे सप्लीमेंट्री आपने गरीब और गरीबों की बात की। छत्तीसगढ़ में केलो नदी में आज जो है रायगढ़ का एरिया है, वहाँ लोगों के मकान ढहाए जा रहे थे। रात के 9:30 बजे उनको नोटिस दी गई, सुबह 8 बजे दुकान खाली करने का। रायपुर का नकटी गांव जहां पूरे ग्रामीणों को परिवारों को हटाया जा रहा था एमएलए कॉलोनी बनाने के लिए, ठीक वैसे ही राजनांदगांव में कल एक मकान गरीबों का 28 परिवार जिसमें 200 लोग रहते हैं, इन लोगों को कल हटाने के लिए कल टीम पहुंच गई थी। तीनों मामले एक दूसरे से संबंध है, कारण अलग अलग हो सकते हैं, और आखिर सरकार की इसमें मंशा क्या है कि इनको हटाने की नौबत आई। तीनों जगह एक चीज कहना चाहूँगा, उनसे भी कहा आपसे भी कह रहा हूँ, जो अवैध होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे और उन्होंने और प्रधानमंत्री आवास अभी अंबिकापुर में उन्होंने और प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान की, और अभी आवास प्लस में भी हमारे यहाँ पर इसका कार्यक्रम चल रहा है। तो सरकार की मंशा है। ये प्रश्न तो अब कांग्रेस वालियों से पूछना चाहिए, जिन्होंने 5 साल तक प्रधानमंत्री आवास बनने नहीं दिया। और हमारा दृढ़ संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों से वादा किया कि हम प्रत्येक व्यक्ति का
जो प्रधानमंत्री आवास की हितग्राही है उनका घर बनेगा और उसके लिए राज्य सरकार के माध्यम से जो भी सहयोग होगा वो सहयोग बांटने का काम भी छत्तीसगढ़ ने किया। 4 लाख से ऊपर 4-4.5 लाख से ऊपर इंडिविजुअल वनाधिकार पत्र, उसके अलावा कम्युनिटी फॉरेस्ट जो दिया गया है CFR, ये भी हमारे छत्तीसगढ़ में जारा दिया गया है। और ये तो अनवरत प्रक्रिया है, जिनके दस्तावेज सही होंगे, जो 5 दिसंबर 11 दिसंबर 2005 के पूर्व जिसने यदि वन भूमि पे कब्जा किया है, जो हमारे ट्राइबल समुदाय के, और यदि OTFD है तो उनको 3 पीढ़ी का उनको अपना दस्तावेज उनको देना है। यदि वो दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं तो उनको अधिकार पत्र